तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस क्यों करा? जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही स्पेसिफिक कोर्स होता है। आप चाहते तो आप एक जनरल एमबीए भी परस्यू कर सकते थे, वहां पे भी तो सेल्स एंड मार्केटिंग सिखाई जाती है। तो क्या आपका मोटिव रहा होगा एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस करने का, और क्या आपको इससे वैल्यू एडिशन मिली उससे? So Rupali, it was a very nice question कि MBA फूड एंड एग्री बिजनेस ही क्यों? तो जब मैं ये सब इतनी सारी चीजें बीएफ टेक में कर रहा था तो मैं कहीं अपने प्रोफेशनल के साथ प्यार करने लग गया था। और मुझे ये समझ आ रहा था धीरे धीरे ट्यूशन हो रही थी कि नहीं, मुझे टेक्निकल के साथ अपने मैनेजर स्किल्स भी वैल्यूएशन करने हैं, बिल्ड करने हैं। और ये सब ये कर रहे थे। ये एमबी फूड एंड एग्री बिजनेस चूज करने की शुरुआत मेरे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लास्ट सेमेस्टर, जिसे 8 सेमेस्टर कहते हैं, वहीं से 7 सेमेस्टर ऑनवर्ड्स ही होगी। तो मैंने बहुत सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट और बहुत सारे पैरेलल ऑप्शंस देखे। मुझे एमईटी में सबसे खास बात क्या लगी कि ये एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस एक ये नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम है इधर। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस थे उसके अंदर एक सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेज ये लग रहा था कि वो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम। तो और मैं अपने आप को, क्योंकि जैसे मैंने बीएफ टेक किया था, मैं उसी फ्लो में अपने एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस करना चाह रहा था। तो मैं ये चाहता था कि मेरा फ्लो कहीं रुके ना और मैं इसी फ्लो से आगे बढ़ूं। तो हाँ, मैंने एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस, मेन कैंपस से ही किया। तो फिर बात आई कि एडमिशन के लिए, तो एडमिशन का कुछ प्रोसीजर था, मैंने क्राइटेरिया फुलफिल किया एंड देन आई गॉट दिस एडमिशन इनटू एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस। कोर्स के हिसाब से मैं कोर्स के बारे में बताऊं तो इट वाज अ वेरी वंडरफुल डिजाइन कोर्स। आप कह सकते हैं कि दिस विल बी गिविंग यू अ एज। जिसको एफएमसीजी में कोर इंटरेस्ट है या जाना है उसको, तो उसके लिए आप, ये बहुत बड़ा एज होगा, क्योंकि यहाँ आप एक प्रॉपर एमबीए तो पढ़ते ही है, रेगुलर एमबीए। बट आप एडिशनल टू दिस आप अपना फूड का कमर्शियल और एग्रीकल्चर का कमर्शियल पूरे कंप्लीटली ज्यादा फोकस्ड एस्पेक्ट से पढ़ते हैं। और मुझे यहाँ एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस करने में एक बेनिफिट ये लगा कि मैं अभी एक बीटेक फूड टेक्नोलॉजी का बच्चा था और मैंने अभी तक एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा वाइड स्कोप या इतना डीप डाउन से मैंने उसको स्टडी नहीं किया था। बट यहाँ मुझे दोबारा एक टाइम मुझे एडवांटेज मिला कि मैंने पूरा अपना एग्रीकल्चर सेगमेंट पूरा पढ़ा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े एंड इट वाज दीस सब्जेक्ट्स आर वेरी हार्ट टचिंग टू मी, क्योंकि वो आज भी मैं जो भी कर रहा हूँ उसका ही एक उसी का ही पार्ट है। वही नॉलेज शेयर करके मैं उस चीज को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में मतलब डेवलप कर पा रहा हूँ। दैट इज लाइक अ मार्केटिंग, फूड मार्केटिंग, एग्रीकल्चर बिजनेस, एक्सपोर्ट्स। तो दिस वाज लाइक सम वंडरफुल सब्जेक्ट। बहुत अच्छी तरह कोर्स डिजाइन हुआ और ये 2 साल का कम्प्लीटली रेजिडेंशियल प्रोग्राम था, मतलब नॉन रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। तो यहाँ मेरे दोस्त काफी अच्छे बने। कुछ ऐसे दोस्त बने, शायद वो देख भी रहे होंगे कि हम लोगों ने शायद एमबीए में सबसे बेस्ट टाइम, मैं ये कह रहा हूँ वैल्यूएशन, हमने बहुत अच्छा टाइम भी गुजारा है, क्योंकि हम प्रोफेशनली उस लास्ट स्टेज पे थे जब हम नेक्स्ट लेवल पे हम जाके हमें एक वर्किंग एक्सपीरियंस करना था। बहुत सारी चीजें यहाँ। तो मैंने यहाँ भी इंटर्नशिप्स की, सर्टिफिकेशंस किया और कॉन्फ्रेंस किया। तो मैं इंटर्नशिप भी शुरू करता हूँ। मेरा जो मेजर इंटर्नशिप यहाँ रही वो आईटीसी फूड डिवीजन के साथ रही, स्पेशली टू बेवरेजेस सेगमेंट। और मैंने जिस प्रोडक्ट पे काम किया वो था आईटीसी बी नेचुरल। उस टाइम ये टेट्रा पैक में आ रहा था, बट जिस टाइम से कंपनी ने इसको लॉन्च किया था उस हिसाब से उनका रेवेन्यू और रिटर्न नहीं मिल रहा था। तो मैंने, और मुझे ये टेस्ट मार्केट दी थी मेरिट, एंड you have already traveled to मेरठ की ओवरऑल कंजेस्टेड कैसी है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं है। तो और मेरे को ये था कि मुझे हर लेवल्स पे जाके चैनल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर, कंपटीशन, इन सब चीजों पे जाके डेटा कलेक्ट कर रहे थे। दैट इज द प्राइम थी। मेरे पास कुछ प्राइमरी डेटा नहीं था, मुझे कंप्लीटली ऑन द ग्राउंड जाके काम करना था और उनको कंपाइलेशन करके और अपना एक कॉन्क्लूसिव प्रोजेक्ट सबमिशन करना था। ये बिल्कुल पीक समर था जहां आप समझ लो कि 45 डिग्री धूप
मुझे आपके ऊपर पड़ रही है और आपको जाके काम करना है और आपके पास टाइम लिमिटेड है। ये मैंने प्रोजेक्ट किया और ये 2016 से 18 की बात, ईयर्स के बीच में बात थी। ये प्रोजेक्ट किया और आई हैव गिवन दैट कंक्लूजन कि मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ और ये मेरा फाइनल मेरा ले डाउन है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। इट वाज अ रिमार्केबल एक्सपीरियंस from like a my perspective, even from a management perspective, because they said कि यार ये चीज तो हमने फिगर आउट की ही नहीं। अच्छा, हम लोगों ने प्रोडक्ट लॉन्च किया था और नाउ यू कैन सी बी नेचुरल अब पेट बॉटल्स में आता है ना, हाउ वंडरफुल पैकेजिंग इज। तो मैंने यू कैन से कि प्रोडक्ट की पूरी प्रोफाइलिंग और कैसे उसकी ब्रांडिंग और इमेज के पे उसको प्लेस करना है, ये भी सारा काम करके उनको दिया। ये सब खत्म हुआ। उसके बाद बात शुरू हुई कुछ मैंने अपने सर्टिफिकेशन की जो मेरे को इम्पोर्टेंट थे। मैंने अपना ज्यादा टाइम इन सर्टिफिकेशन पे डिवोट किया। कोई सेम वीकेंड वाला टाइम जहाँ हमारा एमिटी बंद रहता था, तो यहाँ मैंने 3 सर्टिफिकेशन। पहला सर्टिफिकेशन किया। ये सारे सर्टिफिकेशन मैंने सेम ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन से BSI से किए। फर्स्ट सर्टिफिकेशन था 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा अगर मैं आपको क्लास में समझाना चाहूँ, लीन इज डिफरेंट बट 6 सिग्मा आपको क्या होता है, वेरिएशन कम करता है ताकि आपका प्रोडक्ट कंसिस्टेंट क्वालिटी का निकले। सेकेंडली मैंने जो यहाँ किया दैट वाज अ BCM, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी मैनेजमेंट। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी आपको ये समझाता है कि आप एक बिजनेस को कॉन्टिन्यूस फ्लो में कैसे रख सकते हैं लाइफ लॉन्ग, उसका पूरा प्लानिंग प्रोसीजर ये सब होता है। यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल गाइड्स जो भी हमारे थे, दे आर सो वेल एक्सपीरियंस एंड दे आर टॉप शॉट्स इन देयर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। वो डिलीवरी और उनके लाइफ एक्सपीरियंस सुनना समझना, वो हमारे लिए सबसे मेरे लिए तो वैल्यूएबल पॉइंट था। और जो मैंने थर्ड और लास्ट सर्टिफिकेशन किया था दैट वाज फ्रॉम रिस्क, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि आप रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन प्लान हमने बनाया कि आप एक बिजनेस को, आप हमेशा क्या होता है, एक बिजनेस लोग सब खड़ा कर देते हैं लेकिन उसके पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर नहीं करते क्या क्या रिस्क पॉसिबल आएगा जिसकी वजह से बिजनेस फेल हो सकता है। तो यहाँ चीज हमने सीखी और ये सब एज अ मिक्स मुझे ऐसा लगता है कि ये कोर्स करने के बाद मुझे प्रोफेशनली ज्यादा मुझे साउंड मिला। आई कैन have a more commercial and confident on what I am delivering to my customer, what I am delivering to my organization, ये सब मिला। और साथ साथ मैंने एक और चीज यहाँ की, सर्टिफिकेशन, बट इट वाज लाइक मेजरली विद गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ मुझे कोई उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, बट मैं कह सकता हूँ कि सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ था उनका वैल्यू ऑफ नॉलेज इन पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ टॉप शॉट पॉलिसी मेकर्स से भी मिला, बहुत सारी कंपनी से CEO से भी मिला, MD उनके बड़े ब्रांडिंग मार्केटिंग इन लोगों से मिला। तो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ जिनके साथ मैंने कॉन्फ्रेंस की, दैट इज वाज CII एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। सेकंड वाज PLT चेंबर, थर्ड वाज पिकी एंड फोर्थ वाज NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर। तो ये पांचों मेन ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है ऑटोनोमस। उनके साथ पैरेलली इनकी वेबसाइट्स पे आप जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको न्यू इन्फॉर्मेटिव, फूड एंड एग्री बिजनेस में क्या हो रहा है, वो सब चीजें आपको मिलती है। अपॉर्चुनिटी और मिली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में, वहाँ उनका एक ये कॉन्क्लेव होता है तो TRBS द रेड ब्रिक समिट के अंदर हर साल होता है। इवन आपने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये लोग सब्जेक्ट वाइज कोर्स और वर्कशॉप्स निकालते हैं और हमें यह मौका मिलता है कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बच्चे वहां जाके कुछ दिन रहते हैं, कुछ दिन वहाँ की लाइफ और पूरी लाइफ जीते हैं और वहां से बहुत सारी वैल्यू एडिशन मिलता है हमें कि। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मैनेजरियल पार्ट को आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि ये सब आपको 360 डिग्री डायमेंशन भी इसलिए देता है कि आपको अपने कॉन्टेक्स्ट के बाद आपको दूसरी यूनिवर्सिटी के कॉन्टेक्स्ट भी आपको पता चले। Exactly. I think IIMA का बहुत ही अच्छी एक चीज रहा जो कि मैंने भी एक्सपीरियंस करा अपने टाइम में, लाइक वो 4 to 5 days यू आर ट्रीटेड लाइक एन IIM स्टूडेंट। तो उनके साथ रहना, यू आर लिविंग इन देयर डॉर्म। तो अगर
अगर मतलब कोई है एंड अगर वो बच्चा देख रहा है या फिर इफ समवन वाज विलिंग टू गो, तो वहाँ पे उनके रेजिडेंशियल जो हॉस्टल्स होते हैं उनको डॉम कहते हैं, तो तुम वहाँ पे रहते हो देयर आर, और वो जो टाइम होता है समवेयर अराउंड तुम्हारे फेस्ट उस वाले टाइम होता नवंबर है, दिसंबर। नवरात्रीज का टाइम होता है, एंड उस टाइम यू नो गुजरात में कितना ज्यादा क्रेज होता है ऑफ डांडिया एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द गुजराती फेस्टिवल। तो वहाँ पे पूरा डांडिया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, एंड इवन वहाँ पे इतने सारे म्यूजिक फेस्ट भी होते हैं, लाइक दिस वाज एन एडिशनल रिक्रिएशन वाला जो जहाँ आप पढ़ाई भी कर रहे हो और अपना रिक्रिएशन Recreation, हाँ, और exactly. इंटरेक्शन भी कर रहे एग्जैक्टली। तो फिर हो। एंड आई लव द कैंपस वेरी। तो आशीष, जैसे आपने बताया आपने आईटीसी के बी नेचुरल के स्ट्रैटेजिक प्रमोशन के ऊपर काम कर रहा एंड रीलॉन्च करवाया उस प्रोजेक्ट को, तो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा अकम्पलिशमेंट होगा आपके लिए भी कि इतने बड़े ब्रांड में और इतने मेजर लेवल पे आके आपका एक इंटर्नशिप वाला प्रोजेक्ट सबने एक्सेप्ट करा। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा लगा हम सबको सुन। तो चलिए चलते हैं आपके न्यू क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके रिलेटेड टू अभी आपके वर्किंग एक्सपीरियंस में, तो अब कैसा अभी आपका चल रहा है, बिकॉज आपका हमें पता है कि आप एक रिनाउंड ब्रांड के साथ अभी काम कर रहे हैं एंड आप एक टेक्नो कमर्शियल मैनेजर हैं, तो कैसा है आपका एक्सपीरियंस उसके साथ? गुड क्वेश्चन रूपाली। तो ये जब शुरू हुआ, जब मेरा एमबीए खत्म हुआ था 2018 की बात है, जून एंड की बात है। तो उस टाइम मुझे बहुत सारे मल्टीपल ऑफर्स आए, कुछ फूड से आए, कुछ मुझे एग्री से आए, कुछ मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट से आए, कुछ मेरे सप्लाई चेन से आए। तो मैंने सब कुछ फिगर आउट किया, देन आई थॉट कि क्योंकि मैं फूड का स्टूडेंट और मेरा सारा इंटरेस्ट ही इसमें था, तो मैंने एक फ्लेवर हाउस के साथ जाना सही समझा। ये फ्लेवर हाउस, इट इज वन ऑफ द प्रीमियर फ्लेवर हाउस, 112 years old कंपनी, और इनका हेड ऑफिस नॉर्थ इंडिया मुंबई में है। और जो मुझे पोजीशन ऑफर हुआ था वो नॉर्थ इंडिया का था, शुरू में एज अ सेल्स ट्रेनिंग और यू कैन से मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और मुझे कंप्लीट नॉर्थ इंडिया संभालना था, सारे सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो ये इंटरव्यू वाज क्वाइट लॉन्ग, बहुत सारी चीजें मेरे से पूछी गई क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन इसमें बहुत था कि वी विल बी हायरिंग अ पर्सन हु इज हैविंग मच ग्रेटर एक्सपीरियंस 5-7 years डाउन द लाइन। तो on a positive note, I have cracked that interview and I was selected. शायद it was like the 22nd of July की बात है ये, और उन्होंने मुझे ऑफर दिया एंड I was on the board 1st August 2018. जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये था कि मैं कम्प्लीटली एक न्यू फेस था मार्केटिंग, आई वॉज देयर इनटू मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट, तो मैं एक कम्प्लीटली न्यू फेस था मार्केटिंग के लिए। दूसरा चैलेंज ये भी था कि क्योंकि मेरे पास एक कस्टमर रिलेशन नहीं था, बट मैं इसको अपॉर्चुनिटी भी समझता था, क्योंकि जहाँ कोई कस्टमर रिलेशन नहीं हो और जहाँ कोई कस्टमर रिलेशन बिल्ड करना है, बिकॉज मार्केटिंग एंड सेल्स इज ऑल अबाउट कस्टमर रिलेशन, आप कितना कस्टमर को समझ पाते हैं। तो मैं इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया। दूसरा मुझे एक बेनिफिट ये मिला कि जो यहाँ मुझे पूरा नॉर्थ इंडिया दिया गया, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पार्ट ऑफ राजस्थान, यूपी और हरियाणा, पंजाब, ये कम्प्लीटली मेरे पास था। तो मुझे यहाँ ट्रैवल करने का बहुत बड़ा मौका मिला, और ट्रैवल करने के साथ साथ जो हमारे कल्चर बॉक्स का चैनल कहता है कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है कि मैंने बहुत सारे उनके फूड हैबिट्स, क्रॉस स्टेट में फूड हैबिट समझे, उनके बहुत क्लोजली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर मुझे फैक्ट्री विजिट करना है या मुझे प्लांट विजिट करना है तो उनके फैक्ट्री ऑपरेशंस के पास जाना पड़ता था, तो वहां मुझे मौका मिला वहां जाने का। साथ साथ में शुरू की लाइफ जर्नी एज अ सेल्स ट्रेनिंग वाज नॉट वेरी इजी, बिकॉज आपको हर चीज फिगर आउट करनी है। मैं एक फूड केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा था। फूड केमिकल इंडस्ट्री में मेरे पास उतना बड़ा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि बट मेरे पास एक ये एडवांटेज था कि मेरे पास फूड टेक का बैकग्राउंड नॉलेज था, तो मैं अपने कस्टमर को बहुत अच्छी तरह और डीप डाउन बहुत तरीके से समझ पा रहा था। टेक्निकल आप अच्छा समझा, हाँ, rather than a normal sales। हाँ, उनकी क्वेरीज क्या है, उनको कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि इसमें कम्प्लीटली R&D इन्वॉल्व था।
बहुत अच्छी जर्नी रही। उसके बाद 7-8 months के बाद आई वॉज अपॉइंटेड एज एरिया सेल्स मैनेजर नॉर्थ इंडिया विद अ न्यू जॉब रोल टाइटल, सेम पोजीशन, सेम बेस लोकेशन, दिल्ली बेस, मेरा मतलब जो नॉर्थ इंडिया बेस था। उसके अंदर जब आपको पता है कि जब एक न्यू रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसके साथ नए चैलेंजेस आते हैं, न्यू राइट्स आते हैं। मैं एक कम्प्लीटली नई टीम में था, नए सेट ऑफ कस्टमर को हैंडल कर रहा था। चैलेंजेस यहाँ भी अलग थे और अपॉर्चुनिटी ये थी कि अब मैं पैन इंडिया ट्रैवल कर रहा था। तो उसके अंदर नॉट इवन नॉर्थ, आप साउथ हाँ, ईस्ट, हाँ, आपने हाँ। हर जगह के कल्चर को देखा और एक तरीके से उसको फोकस compare नॉर्थ करा। इंडिया था, बट कभी कभी हमें हमारी कुछ मीटिंग्स होती थी जो कोलकाता में, कभी बैंगलोर है, कभी मुंबई है, तो मुझे पैन इंडिया ट्रैवल करने का भी मौका मिला। और अब मैंने क्या किया, जो हमारा कल्चर बॉक्स का जो आइडिया था शायद वो यहाँ से ही इमर्ज हुआ था। मैंने कल्चर क्रॉस द नेशन, क्रॉस द पैन इंडिया नेशन बहुत अच्छी तरह देखा, बहुत क्लोजली देखा और एसोसिएट किया। और सबसे ज्यादा मुझे थोड़ा दुख जब लगता था जब मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ और कोई आर्टिस्ट अपना म्यूजिक बजा रहा है रोड साइड या कुछ अपना क्राफ्टमैनशिप बजा रहा है, तो मैं ये समझ रहा था कि कितनी मेहनत लगी होगी उस चीज को बनाने के लिए, और वो आज उसकी उतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिल पाती। लेकिन कितनी अच्छे अच्छे हम हैंडीक्राफ्ट और ये सब देखते हैं, बट समवेयर अराउंड उनको कितना ही पे मिल रहा होता है, बट आई थिंक नेग्लिजिबल। या तो उनका मेरे को लग रहा है कि एफर्ट्स कहीं वो वाइज नहीं था, मतलब उसको वाइजली पे नहीं कर रहे थे हम लोग। और शायद हमारे घर में भी मैं बोल रहा हूँ अक्रॉस द वर्ल्ड और अक्रॉस पैन इंडिया हमारे पास भी बहुत सी चीजें एंटीक है, शायद उनमें से ये भी एक एंटीक चीज उनमें से भी है। तो कुछ ऐसा रहा, काफी अच्छी रही अभी तक की जर्नी। और मैं चाहता हूँ कि मेरे को अभी करियर में बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ चीजें हैं, बहुत चीज कंट्रीब्यूट करनी है नेशन बिल्डिंग की तरफ से, अपने कल्चर बॉक्स जो हमें ऑब्जेक्टिव दिया है। तो आशीष, सच में ये बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन आपने करा है अपने ब्रांड के साथ, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काम करा है वहाँ पे। इवन शायद इसी वजह से आपको वहाँ पे एक रिनाउंड पोजीशन भी आपको एक अच्छा ऑफर करा गया है, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। तो आपसे चलिए लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड टू अभी जनरली जो हमारे आसपास जो चल रहा है कोविड-19। तो आपका क्या इसमें व्यू है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा आपकी फूड इंडस्ट्री में, या फिर आगे जाके सिचुएशन क्या होने वाली फूड इंडस्ट्री में, क्या पूरा चेंज हो जाएगा या फूड इंडस्ट्री पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? तो प्लीज अपना व्यू शेयर करें इसके बारे में। तो पाली, जैसे आपको पता होगा कि यू आर सेइंग एवरी डे मैं सुबह उठ के ऑफिस चालू कर लेता हूँ। तो अब हम जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से हम ऑपरेशनल भी हैं, बट ऑपरेशनल के नॉर्म्स चेंज होंगे क्योंकि हमें गवर्नमेंट को भी रिस्पेक्ट करना है, उनके लिए इस पे भी रिस्पेक्ट करना है। तो फूड हमेशा ग्रो करेगा। अभी हम स्पेशली फार्मा और डेयरी सेक्टर में अभी ऑपरेशनल है ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन। फूड हमेशा ग्रो करेगा, फूड का स्कोप हमेशा वाइड रहेगा, चाहे आप पास्ट देख लीजिए, प्रेजेंट देख लीजिए और फ्यूचर गोइंग सिनेरियोस देख लीजिए। न्यू इन्वेंशंस होंगी, न्यू आइडियाज आएंगे, न्यू फॉर्मेट ऑफ फूड्स होगा, न्यू कल्चर हैबिट्स डेवलप होंगी, नए लोग जुड़ेंगे, नए कल्चर जुड़ेंगे उसके अंदर, और जब कल्चर आएगा तो आपके कल्चर का इनोवेशन भी होगा और नए तरीके के फूड मिलेंगे। तो फाइनली मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आशीष को कि इतना इंटरेस्टिंग और इतना इंफॉर्मेटिव Q&A ने रखा, और आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारी इंसाइट मिली होगी इससे हमारी फूड इंडस्ट्री के बारे में। सो एट द एंड नोट ऑफ इट, क्या आप कुछ अपने व्यूअर्स पे एड्रेस करना चाहेंगे? सो एट द एंड मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको 3 मैसेज देना चाहता हूँ। फर्स्ट इज नेवर गिव अप। अगर आप एटीट्यूड ये रखते हैं तो आप शायद आपके फेल होने के चांसेस बहुत कम है। सेकेंडली, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक बार फेल हो गए और आप सेकेंडली आप डिटर्मिनेशन करके और पूरी रिसर्च करके दोबारा आप खड़े हो गए, तो मुझे ऐसा बिलीव है कि आप बहुत स्ट्रांगली और फॉर्मली खड़े होंगे। थर्डली, ये है कि कर्म करे जा और फल की इच्छा ना कर। तो आप अपना बेस्ट दीजिए और डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिटर्न में क्या मिलेगा। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो फॉर श्योर है कि आपको रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा अच्छा,
भले उसमें टाइम लग जाए थोड़ा। ऐसा ही कुछ 3 इडियट्स में भी आई गेस हम लोगों ने सुना ही होगा कि काबिल बनो कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। तो इसी के साथ चलिए एंड करते हैं अपना ये व्लॉग एंड वी बोथ रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज आप अपना साइन इन करिए यूट्यूब अकाउंट एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो अगर आपको कोई भी अगर आपको इंफॉर्मेशन पूछनी हो अपनी फूड इंडस्ट्री के बारे में तो you can anytime mention in the comment box below. Or you can drop us an email also. We'll get back to you with a specific word. कि इसका आंसर क्या होगा। Sure. और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई टॉपिक पे उठा के एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाएं तो we are open for that. आप बस मेंशन करिए and we'll come with our next interesting व्लॉग।